सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज हमने करना है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा RWD। तो इसका मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मीन्स आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया WP बिगिनर। ठीक है, अभी कुछ व्यू ऐसा है वेबसाइट का। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इसका मोबाइल व्यू चेक करूँ। अब देख लो, जो कंटेंट है वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आपका मेन्यू वो मिनिमाइज हो चुका है। तो ये सारा हम कैसे करते हैं, ये आपका होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। डेफिनेशन क्लियर है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है? मीन्स डिफरेंट स्क्रीन साइज के ऊपर आपको वेबसाइट जो डिफरेंट दिखती है। आप किसी स्क्रीन साइज के ऊपर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, दूसरे स्क्रीन साइज के ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते, आप कुछ भी कर सकते हैं यूजिंग दिस रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब ये जो डिजाइन है ये वर्क कैसे करता है? जैसा कि मैंने एक बार पहले ही बताया था, मीडिया क्वेरीज हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये यहाँ पर अभी आप देखोगे जहाँ भी कर्सर है, तो विड्थ आया हुआ 807। लाइक इस स्क्रीन साइज के ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल एस, यानी कि स्मॉल स्क्रीन 320 पिक्सल। कि अगर विड्थ 320 पिक्सल है तो कुछ ऐसे व्यू आए। इससे ज्यादा है 375 के ऊपर कुछ ऐसा आए। 768 के ऊपर है तो व्यू कुछ ऐसा आए। इससे ज्यादा हो तो कुछ ऐसा व्यू आए। ठीक है। तो हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। तो कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। ब्रेक पॉइंट्स को समझाने के लिए कितने टाइप्स के ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
बूटस्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, हम हालांकि इसके बाद हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या स्क्रीन साइजेस हम यूज करते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं अभी जो आपके सामने ये आया है। ठीक है, स्पैन वन, अगर आप इसको काउंट करोगे कि इस रो में कितने स्पैन है, तो टोटल 12 है। ठीक है, टोटल 12। इसमें काउंट करोगे तो एडिशन बनेगा, स्पैन फोर है, स्पैन फोर तो एडिशन बनेगा 12। ऐसे ही यहाँ चेक करोगे, स्पैन फोर स्पैन एट तो 12 बनेगा। यहाँ काउंट करोगे तो 6 6 बनेगा। ये आपका फुल विड्थ है। तो इससे क्या मालूम चलता है, ये फुल विड्थ लिया आपने एक डिव, या आपने दो डिव लिए 50-50% के, ये एक डिव लिया। ठीक है, जिसमें नियर अबाउट आपने स्पैन फोर यूज किया, और यहाँ पर स्पैन एट। तो यहाँ पर तकरीबन ये आपका बनेगा 70-30, कुछ ऐसा बनना चाहिए, 70% या 30%। एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इसका। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लाइक किसका क्या मीनिंग है। अगर विड्थ लेस देन है 526 तो हम मानते हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। लेकिन इससे ये जो है, देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, मीन्स स्क्रीन साइज इक्वल है 576 पिक्सल के। ठीक है, या इससे ज्यादा, लेकिन कहाँ तक, इससे कम, इस वाले से कम। तो वो जो स्क्रीन साइज होगा स्मॉल डिवाइस के अंदर आएगा, मीन्स 526 से लेके 767 तक वो स्मॉल डिवाइस के अंदर आएगा। मीडियम डिवाइस आपकी आएगी 768 से लेके 991 तक। क्लियर है ना पॉइंट, ये समझते हो ना, इक्वल का साइन का क्या यूज है, यहाँ पर इक्वल यूज हो रहा है, ग्रेटर देन यूज हो रहा है, क्या मीनिंग है इसका, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लार्ज डिवाइस का है, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस का है, देन डबल एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। तो सिर्फ ये बताने के लिए, ठीक है, कि इतने ही स्क्रीन साइजेस आपके बनते हैं मोस्टली। अब इसको लगाना कैसे, यूज कैसे करना है सीएसएस के अंदर। देखिए ये है आपका RWD, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या करता है कि आपके वेब पेज को अच्छा दिखाता है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेज। अगर आपकी डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज हैं तो सबके ऊपर अलग अलग लुक आता है। जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है वो आपका HTML और CSS का यूज करता है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता इसके अंदर। देखो मान लो ऐसा कुछ व्यू था आपका, लाइक हेडर है, यहाँ पर कुछ साइड बार है, इस तरफ भी कुछ आपने लिस्ट टाइप कुछ बनाया हुआ है, नीचे फूटर है। डेस्कटॉप में ऐसे व्यू दिखता है, टैब के अंदर व्यू जो है ऐसा हो जाता है, मीन्स ये जो था साइड में वो नीचे आ गया 100% विड्थ में, कुछ ऐसा। और जब फोन में जाता है तो जो ये वाले पॉइंट्स थे आपके, इनकी भी विड्थ जो है वो 100% हो चुकी है। कुछ ऐसा अगर आपने क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम RWD का यूज करेंगे, मीन्स रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का। क्लियर है ना, एग्जाम्पल से समझ आ रहा है ना कि पहले व्यू ऐसा था डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर ऐसा हो गया, फोन के ऊपर ऐसा हो गया। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम उसी से रिलेटेड, ये मिलता जुलता। ठीक है, ये वाला। तो अभी अगर मैं इसको आउटपुट चेक कराऊं इसका, अभी कुछ ऐसा है। मैंने स्मॉल किया तो आप देखोगे ये फुल विड्थ तो हो गया, ये जो है नीचे आ गया, और ये यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये साइड में आ गया। अभी इसको इंक्रीज करेंगे तो देखो इसका विड्थ यहाँ पर इतना है, इसका यहाँ है, ऐसे ही। क्लियर है ना, समझाने क्या चाहता हूँ। अब ये बनेगा कैसे, हम इसका यूज कैसे करेंगे, क्या लगेगा इसके अंदर। देखो इसके लिए सबसे पहले जो हम, ये वाली लाइन होती है, ये जो लाइन है आपकी, जो ये वाली लाइन है आपकी, ये हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन क्या करती है कि आप जिस भी डिवाइस के ऊपर वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, या आपने जो भी एक पेज बनाया है, सिंगल पेज,
उस पेज को ये बताता है कि आपने डिवाइस जिस भी डिवाइस के अंदर आपने ओपन किया उसकी विड्थ कितनी है, ये कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिक और यहाँ पर दे देगा उसको कि डिवाइस विड्थ ये है। क्लियर है पॉइंट, इस लाइन का मीनिंग क्या है? तो ये होना जरूरी है, ये लाइन है आपका। ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर लिखा होता है ना इनिशियल स्केल 1.0, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल स्केल 1.0 जूम जूम से रिलेटेड बात होती है, मीन्स आपने स्क्रीन को जूम किया हुआ है अगर। अब यहाँ पर आपके सामने दो आउटपुट है, एक ये वाला एक ये वाला। कंटेंट सेम है, उसके अंदर भी इमेज है, नीचे कुछ टेक्स्ट है, सेम है। बट दोनों का जो आउटपुट है वो अलग आ रहा है। अलग क्यों आ रहा है कि इसके अंदर जो है आपने जो आपका मेटा टैग था व्यू कोड का वो यूज नहीं किया, यूज करेंगे तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। क्लियर है? अब यहां पर वापस अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल 12 मिलेगा। ठीक है, हम 12 पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं। तो अगर आप इसको अभी ध्यान से देखो तो हेडर 12 पार्ट्स ले रहा है, या फिर स्पैन के अंदर बात करते हैं, ये 12 स्पैन इसने लिए। ठीक है, इसने 3 लिए, 3 इसने लिए। ठीक है, ये भी टोटल 12 ले रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया बचा है वहां पर आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, जैसा अभी एग्जाम्पल के अंदर था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बना हुआ लाइक 25%, 75%, ये बनेगा कैसे? अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के काफी सारे तरीके हैं। या तो आप ये जो लिखा हुआ है फ्लोट, इसका यूज करो, या फिर आप डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करो, या फिर आप ग्रिड का यूज करो। ग्रिड हम करेंगे लास्ट में जाके, उससे पहले हम जो भी करेंगे यूजिंग फ्लोट एंड फ्लैक्स करेंगे। ये जो आपका फ्लैक्स बॉक्स है यहाँ पर, ये जो हमने किया था पहले। ठीक है, इसका यूज करके। तो ये इसका नेम है फ्लैक्स बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है ये। डिस्प्ले फ्लैक्स की बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर था ना फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, उसी के अंदर ये सारे, ये अलग से कुछ नहीं है ये। कभी ऐसा लगे कि कराया नहीं है पहले ये। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए आपके पास होती है मीडिया क्वेरी। ठीक है, अब मीडिया क्वेरी जो है आपकी कब आई थी? जो CSS 3 का वर्जन था उसमें इंट्रोड्यूस हुई है ये, जिसका यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? लाइक जैसे आप एनिमेशन लिखते हो तो आप लिखते हो @की फ्रेम्स, तो यहाँ पर लिखते हैं @मीडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है @मीडिया। देखो, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए, अंदर तो वही लिखना है आपको उसके से जैसे आप लिखते थे नॉर्मल। जैसे कि चलो मैं इस वाले को यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको करते हैं रन। अभी पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ इसका। इसको स्मॉल करते हैं, इसको मैं करता हूँ कंप्लीटली 100%। अब यहाँ से मैंने क्लिक किया, 320 पिक्सल विड्थ है, तो कलर देख रहे हो बैकग्राउंड का चेंज हुआ है। इससे थोड़ा ज्यादा पे चेक करो, यहाँ पर, यहाँ पर ये हो रहा है। तो वहां पर मीडिया क्वेरी लगी हुई है कि अगर इतना विड्थ है तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। समझ रहे हो? छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको लिखना कैसे है, देखो, ये जो लाइन है इसको कट किया, ये जो लाइन है इसको कट किया। तो पहले ऐसे ही तो लिखते थे हम कि बॉडी के अंदर कुछ भी कलर देना है, कुछ भी प्रॉपर्टी देनी है, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज, ऐसे ही देते थे हम। अभी भी वैसे ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि ये आ गया है, सिर्फ सिर्फ ये। अब इसके अंदर आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है। अभी अगर इसको चेक करें, देखो यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है। अब अगर आप चाहो तो, अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रखना कि मैक्स, कई बार ना मैक्स विड्थ आएगा, कई बार मिन विड्थ आएगा,
तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स के अंदर आपने ये साइन देखे होंगे कि विड्थ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 600 px, तो कलर ये हो जाए, अदरवाइज ये रहे। इसका मीनिंग समझते हो ना? तो अब मैंने जो लिखा है मैथ्स की फॉर्म में लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो इस अगर 600 पिक्सल के इक्वल होगा तब भी बैकग्राउंड कलर ये होगा, इससे ज्यादा होगा तब भी बैकग्राउंड कलर ये होगा। क्लियर है ना पॉइंट ये? अगर वो चीज याद नहीं आती आप, वो अगर आपको कंफ्यूजन होते हैं मैक्स विड्थ लिखने में या फिर मिनिमम विड्थ लिखने में, तो आप ऐसे करो, ये ज्यादा इजी है उससे। तो अभी मैंने लॉजिक ये लगाया है कि अगर अब यहाँ पर विड्थ जो है 600 पिक्सल से अगर ज्यादा है तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, यही लिखा हुआ है, लाइट ब्लू। यहां से अगर मैं कुछ और करके दिखाऊं आपको, लाइक मैं चाहता हूं कि रेड हो जाए, ठीक है, तो रेड हो गया। तो अब इसको स्मॉल करो। देखो अभी 600 है यहाँ पे, अगर ये आप विजिबल हो रहा है तो 600 है यहाँ पर वेट, ठीक है। तो इक्वल है यहाँ पर, तो वहां तक तो यही चलेगा। जैसे ही इससे कम होगा, देखो 599 के ऊपर, 599 पिक्सल के ऊपर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, लाइट ग्रीन। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। लाइक आप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर आप जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट की, सब चेंज कर सकते हो। डेफिनेशन क्लियर है ना बेसिक, कि है एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो अब अगर मैं इसके अलावा कुछ और पॉइंट बनाना चाहूं, जैसे कि यहां पर मैंने बनाया था कि इसके इक्वल हो और इससे ग्रेटर हो, तो ये हो। अगर यहां पर मैं कर देता हूं 768, और यहां मैं कर देता हूं कलर कुछ ऐसा, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देखो यहां पर कलर कुछ ऐसा हो गया है। 768 है वैसे भी, इससे ऊपर भी इंक्रीज करोगे। अच्छा 768 से इतना है, जैसे ही कम हुआ ये वाला रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, या तो इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो। इससे कम होगा एक भी पिक्सल, तो उससे पहले वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी, आपकी रेड वाली अप्लाई हुई है। तो इससे ऊपर तो यही चलता रहेगा जब तक आप कोई नई कंडीशन नहीं लगाओगे। क्लियर है पॉइंट सभी को? तो अब तीन बन गए मेरे पास। देखो तीन कैसे बने हैं, ये जो है 600 इसके इक्वल हो और इससे ज्यादा हो तो ये बनेगा। फिर पॉइंट आता है कि जब यहां पहुंच जाएगा 768 के ऊपर तो ये हो, तो ये कब अप्लाई होगा, इससे कम में। 599 पिक्सल, 0 पिक्सल से लेके 1 पिक्सल से लेके 599 पिक्सल तक आपका ये वाला अप्लाई होगा, लाइट ग्रीन। 9 तक ही है, 600 के ऊपर चेंज हो रहा है, तो उससे कम में ये चलेगा आपका। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी क्लास। यस सर। यहां तो कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूं, जैसे कि मान लो मेरे पास दो डिव है, या फिर जो हमने एग्जांपल देखा था हेडर का, कुछ ऐसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक आप कंटेनर ले लो, उसी के अंदर ही सारा काम करो, ठीक है। एक हेडर ले लिया, हेडर ऐसे लेना है, ऐसे ले लो। डिव के अंदर क्लास लेनी है तो वैसे भी ले सकती हो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर अभी मैं कंटेंट कुछ नहीं डाल रहा, इसको एक विड्थ दे दूंगा, हाइट दे दूंगा सिर्फ, ठीक है, कंटेंट कुछ नहीं है। हेडर के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा एक सेक्शन है मेन। मेन कौन सा है जिसके अंदर मेरा कंटेंट होगा, उसमें आप एक साइड बार लगा सकते हो और मेन कंटेंट लगा सकते हो। तो मेन के अंदर मैं एक ऐड कर देता हूँ सेक्शन, और एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या रख देता हूँ कि इसके अंदर मैं क्लास कर देता हूँ मेन। देखो वहां पर ये टैग है, ये एलिमेंट है मेन, यहाँ पर क्लास है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं क्लास कर देता हूँ साइड बार, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ
फुटर। ठीक है, अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है, बस इसके अंदर फुटर है तो मैं फुटर लिख देता हूँ। और यहाँ पर हेडर, मेन कंटेंट, साइड बार। तो अभी कुछ ऐसा है मेरे पास। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है। सबसे पहले हेडर की जो विड्थ है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको एक्सटर्नल फाइल से मैं यूज करूँगा। RWD। और ये वाला जो कोड वहां था वो यहाँ लगा दिया मैंने। इसको अभी बंद करते हैं ऐसे। अभी पहले इसको सेट करते हैं। अब जो कलर है मेरा वो बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, बॉडी बॉडी से चेंज करना है या फिर कंटेनर से चेंज करना है, या फिर नहीं रखना तो हटा भी सकते हो, क्योंकि हम अभी उसकी विड्थ और उसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी मैं हेडर को एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि मुझे दिखे हेडर मेरा कहाँ तक है। ये मेरा हेडर है। और जो बाय डिफॉल्ट आपका स्पेस है उसको आप यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार का यूज करके रिमूव कर दो। मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, और इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। 50 पिक्सल, चेक करो कितना आएगा, कुछ इतना। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हाइट वाइज सेंटर करना है तो फिर और CSS लगानी पड़ेगी आपको। अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही कर देता हूँ। इसके बाद है मेरे पास मेन के अंदर क्लास मेन, जैसे ही था मेन के अंदर क्लास मेन। ठीक है, मेन के अंदर क्लास मेन है मेरे पास। और साइड बार, मैं चाहता हूं कि इसका जो विड्थ है वो हो जाए नियर अबाउट 70%। तो मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे ये पार्ट जो अलग से दिखे। इसको हम कर देते हैं अलाइस ब्लू। अभी कुछ ऐसा है, तो इसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ। हाइट मैंने दिया 450 पिक्सल, चेक करते हैं कहाँ तक जाएगा, कुछ इतना है। ठीक है, तो ये जो एरिया बचेगा मैं चाहता हूँ कि जो मेरा साइड बार है उसको मिल जाए। कि मेन के अंदर जो साइड बार है उसको विड्थ मिल जाए 30%। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हो जाए उसका, जो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे देंगे, मैंने यूज किया ये वाला बिस्क्यू। तो अभी यहाँ पर है, ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाना है। तो इसको हाइट में सेम यूज करूंगा जो यहाँ पर यूज किया 450, ताकि उसके इक्वली दिखे मुझे। ठीक है, ओके। हाइट 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 450 पिक्सल। अभी वो नीचे है, मुझे इस तरफ लेके आना है। तो जो एग्जांपल हमने देखा देखा था फ्लोट, अभी फ्लोट के थ्रू बता रहा हूँ, फिर डिस्प्ले फ्लैग्स के थ्रू भी करेंगे हम। तो फ्लैग फ्लोट कैसे यूज यूज करेंगे, आप यहाँ पर सिंपली लिखना है आपने फ्लोट। तो मेन वाले को आपने किस तरफ रखना है, राइट की तरफ रखना है या लेफ्ट की तरफ। तो अभी जो है लेफ्ट की तरफ है, तो मैंने इसको सिंपली लिखा लेफ्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने लेफ्ट किया ना, तो आप देखोगे ये वाला जो साइड बार था पहले नीचे दिख रहा था मुझे, अब वो साइड बार टेक्स्ट तो बारह लिखा हुआ फुटर के साइड में नीचे लिखा हुआ, पर वो दिख नहीं रहा मुझे कहाँ पर है। तो उसके लिए सिंपली क्या करो, इसी फ्लोट को, इसको लेफ्ट कर दो। तो ये लेफ्ट में आ गया देखो। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये साइड बार बन गया। ये देखो, ये हेडर, ये मेन कंटेंट है आपका, ये साइड बार, और ये फुटर। फुटर को हालांकि मैंने कुछ दिया नहीं है अभी तक। तो आप फुटर को जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो बॉडी से आ रहा है। देखो, फुटर का चेंज हो रहा है कलर बार बार, क्योंकि वो बॉडी के अंदर लगा हुआ है। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर है। तो आप इसको फुटर को भी देना चाहते हैं तो फुटर को भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रे।
ठीक है, इसको कलर ग्रे आ चुका है, तो इसको जो भी हाइट आपने देनी है अपने अकॉर्डिंग उतना दे सकते हो। अभी के लिए मैं 150 पिक्सल ले रहा हूँ। और विड्थ 100%। तो मैंने क्या मिस किया फुटर के अंदर? ओके, मैं हाइट यूज कर रहा हूँ ना। हाइट यूज करने पे, अगर मैं हाइट यूज नहीं करता तब तो दिखता है। अब क्यों नहीं दिख रहा, उसका एक कंडीशन है। यहाँ पर आओ और आप लिखो क्लियर बो, फिर चेक करो। अब आ गया देखो। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था, क्योंकि हमने फ्लोट यूज किया है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको फ्लोट दिया हुआ है, इसको फ्लोट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसके बाद कुछ भी होगा ना तो वो नीचे चला जाता है। इसकी ऐसा ना हो तो हम क्लियर बोथ कर देते हैं उसके अंदर, तो वो अपनी ही प्लेस के ऊपर दिखेगा फिर आपको। जो उसका प्लेस है एक्चुअल में वही दिखेगा फिर आपको। क्लियर है कैसे बनाया है ये? सिर्फ देखो, ये तो सिंपल है। इसको एक हाइट दे दिया, विड्थ 100%, इसको भी एक हाइट दे दिया, विड्थ 100%। सिर्फ इसी की, इन दोनों के अंदर फ्लोट यूज हुआ है। इसको फ्लोट लेफ्ट किया है, इसको भी लेफ्ट किया। आप चाहो तो इसको राइट लिखोगे तो राइट में चला जाएगा, क्योंकि जो विड्थ है 70% और 30%, तो टोटल 100% है, तो कुछ बचेगा नहीं। तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि बीच में कुछ स्पेस है। हाँ, अगर कम होगा तब स्पेस दिखेगा आपको, जैसे कि मेन का विड्थ है 70% और इसका 30%। इसको भी लेफ्ट दिया है मैंने, इसको राइट, इसको लेफ्ट दिया, तो इसको अगर आप राइट भी करोगे तो आउटपुट सेम ही आना चाहिए आपका। ये देखो, ये राइट के अंदर ही है। लेकिन अगर आपका विड्थ इसका थोड़ा कम है, या फिर इसका मैं 20% कर दूं, तो बीच में फिर स्पेस आ जाएगा, क्योंकि इसने तो जाना ही लेफ्ट की तरफ था तो लेफ्ट में गया, इसने राइट की तरफ जाना था राइट की तरफ गया, बीच में स्पेस आ गया। अब अगर जो पहले वाला केस देखिए हम, जहां पर ये भी लेफ्ट था, तो फिर कुछ ऐसा बनेगा, तो ये एम्प्टी हो जाएगा फिर। क्लियर है क्या किया मैंने? अब हल्का सा चेंज करते हैं कि मैं किसी स्क्रीन साइज के ऊपर क्या चाहता हूँ कि इसका विड्थ 100% हो जाए और ये नीचे आ जाए 100%, ये भी। तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको 70/30 का केस लेके चलता हूँ। मान लीजिए इस स्क्रीन साइज के ऊपर आप करना चाहते हो जो आपकी क्लास है डॉट मेन, और अब दोनों को 50% करना है, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ डॉट साइड बार। यहां पर मैंने विड्थ दिया 50%। तो अब अगर मैं स्क्रीन साइज इसका चेक करूं, हमने लिखा विड्थ 50%। चलो यहां से चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके। अप्लाई हुआ है नहीं, अप्लाई होगा तो नीचे सीएसएस भी दिखाएगा आपको। 768 के ऊपर मेरा 50% होना चाहिए था विड्थ। मेन है और साइड बार, मेन एंड साइड बार। मेन क्लास के ऊपर डायरेक्ट लगाया, साइड बार के ऊपर डायरेक्ट लगाया, और फ्लोट मैं दोनों को लेफ्ट अगर दे दूं, इसके साथ मैं जो इसका पेरेंट क्लास है वो स्पेसिफाई करूंगा, मेन।
यहाँ पर कंडीशन है कि इससे ज्यादा हो, 768 से ज्यादा हो। तो ज्यादा के केस में तो आ ही नहीं रहा मेरे पास ये। हाँ, ज्यादा की कंडीशन है ये। 50-50% हो गया, यानी कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर 50-50 आ रहा है। जबकि कंडीशन मुझे उल्टी बनानी है, तो फिर आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि आपको फिर यहाँ केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्रेटर के लिए साइन ग्रेटर का है। या तो फिर आप इसको उल्टा बनाओ कंडीशन को। ठीक है, अब स्मॉल करो इसको। तो अभी 807 है, तो 768 जैसे ही आया ना, तो 50-50% हो गई। पॉइंट समझ आया कि क्या है? डीपली हम करेंगे दोबारा से। ठीक है, आज सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि ये पॉइंट्स एक्चुअल में करते क्या हैं। जैसे ही स्क्रीन साइज मिलता है, जो आपने सीएसएस दिया है वो अप्लाई हो जाता है। क्लियर है ना, छोटी सी बात? ठीक है, तो अभी ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है आपको। सिर्फ इतना ही स्मॉल सा डिजाइन बना के। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने अभी बनाया है, सिर्फ इतना बना के आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें की है हमने। ये तो फिक्स है, हाइट और वेट। वेट 100% है, तो जो भी स्क्रीन होगी वेट तो 100% ले ही लेगा। ऐसे ही फुटर भी ले लेगा। इसको हाइट दे रखी है और वेट 100%। इसके ऊपर हमने रिस्पॉन्सिव चेक किया इन दोनों के ऊपर। और जो बैकग्राउंड में कलर था, जो भी हल्का सा नीचे आपको दिखेगा ग्रीन, ठीक है, वो बॉडी के अंदर लगा हुआ है, वो चेंज हो रहा है। अभी सिर्फ इन दोनों को चेक किया हमने, वो भी एक स्क्रीन के ऊपर, कि 768 वाले के ऊपर कंडीशन लगाइए कि वहां पर 50-50% हो जाइए एरिया। अदरवाइज नहीं, तो अगर 50%, अगर मैं चाहूं कि 768 से ऊपर मैं चाहता हूं कि ये 70% रहे या 30% रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोनों को अलग अलग लिखते हैं। चलिए, यहां से इसको हटाया और यहां से इसको हटाया। तो फिर फ्लोट में हटा देता हूँ, क्योंकि इस स्क्रीन साइज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 768 से अगर कम है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 100% में ही दिखे मुझे। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही दिखे। अगर 768 से कम हो जाता है, जैसे कि अभी 768 है, तो ये मैं करता हूँ 769 में जैसे किया ना, तो आप देखोगे 70% 30% वाला केस आ गया। समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूँ? लाइक इससे जैसे ही कम होगा, तो ये 100% में चला गया आपका कंटेंट। तो मीन्स स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ऐसा हो जाएगा, ये साइड बार आपका 100% विड्थ में चला गया। एक के बाद एक आ गया, जैसे इसके अंदर देखा था हमने। कहाँ गया हमारा ये वाला एग्जांपल देखा था ना? ये लास्ट में जाके स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 100% हो जाता है, और ये वाला नीचे आ जाता है 100%। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है सेम ये। आप जो पॉइंट्स बनाओगे उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा आपका। 768 से ऊपर जाते ही 70-30 हो जाएगा। अदरवाइज 768 से कम होगा तो आपका 100% चलेगा विड्थ। ठीक है, तो इसी के ही बेसिस पे जो अंदर की चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ लोगो हो गया, यहाँ पर मेन्यू है, यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं, वो भी सेम यही कॉन्सेप्ट होते हैं आपके। जैसे कि अब ये वेबसाइट है आपकी, इसको आप स्मॉल करते हो तो ये मेन्यू बन जाता है इस तरफ। और स्मॉल करोगे तो चेंजेस आ जाते हैं। ये देखो, अभी ये जो मेन्यू बना है यहाँ पर, ये वाला, अभी अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये अलग से यहाँ पर आ जाता है, अलग से बन जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है सारा, सेम यही कॉन्सेप्ट है। आपको छोटे वाला कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहे हैं, उसी के अंदर ही फिर चलेगा आपका सारा। तो कल हम वन पेज
का कुछ बनाएंगे धीरे धीरे, चाहे उसमें 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तो फुली रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो अभी स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर कंटेंट डालेंगे, लाइक यहाँ लोगो, मेन्यू, सब कुछ, यहाँ पर कुछ टाइटल आ गया, पोस्ट का थोड़ा सा कंटेंट आ गया, उसका कुछ इमेज आ गया, इस तरफ कुछ साइड बार में कंटेंट डाल देंगे। ठीक है, फूटर में हम लिंक्स लगा देंगे, कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना देंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसको फिर एडजस्ट करना हर स्क्रीन साइज के ऊपर हमारा चलना चाहिए। 1 पेज का बनाएंगे हम। तो इसके अंदर जितनी अभी तक प्रॉपर्टीज की हैं सारी की सारी आपकी कवर हो जाएंगी, अभी तक जितना भी किया है हमने। जहां पर जरूरत पड़ेगी एनिमेशन की तो एनिमेशन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना आप मुझसे। आज सिर्फ एक ही क्लास रहेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।